मुंबई के धारावी के कुम्हारवाड़ा और 60 फीट और नीलकमल बिल्डिंग के पास महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ की जाहिर सभा में अतिथि मेहमान के रूप में कन्हैया कुमार तशरीफ लाए। साथ कांग्रेस के वर्षाताई गायकवाड़ समेत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और कन्हैया कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हुआ, शिवसेना को तोड़े, राष्ट्रवादी को भी तोड़े और किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आप लोग अगर धारावी को उदानी से बचाना चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ को ही विजयी बनाई और अगर महाविकास अघाड़ी की पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र में भी महिलाओं के एसटी बस में मुफ्त किराए में बस की मुसाफरी का बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के खाते में प्रति महीने 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे और धारावी में कलाकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल भी किए जाएंगे। वहीं वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि मैं धारावी की बेटी हूं और धारावी को अदानी के हाथों नहीं बिकने दूंगी। महायुति की सरकार धारावी को लूटना चाहती है, छीनना चाहती है। अभी नया सिस्टम आया है, कंस्टर टैक्स, ईडी, सीबीआई पहले स्टेप में बोलेंगे घोटाला है, दूसरे दिन पार्टी में ले लेंगे और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना देंगे। इस सब की नज़र धारावी पर है और हमारी सरकार धारावी में ही मकान देने का काम करेगी। दुकानदारों को उनकी दुकानें भी धारावी में देने का काम महाविकास अघाड़ी की सरकार करेगी। बहुत लोग वोट काटने के लिए खड़े होते हैं, उनको सिर्फ 2,000 या 3,000 वोट मिलते हैं, लेकिन मुझे 4.5 लाख वोट मिले थे, तो जीत किसकी हुई? भाजपा सरकार कहती है बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारी सरकार कहती है हाथ मिलाओगे तो प्यार बांटेंगे। धारावी के हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, धारावी में रहने वाले, दुकानदारी करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, कारीगरी करने वाले, ठेला रिक्शा चला के, टेम्पू चला के, टैक्सी चला के, नौकरी करके, बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले आप सभी धारावी वासियों को मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपको कुछ बताने या समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इससे पहले भी कई बार धारावी आ चुका हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा। हमने तब भी एक बात कही थी और आज जब चुनाव हो रहा है तब भी उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। दरअसल महाराष्ट्र में जो पूरा खेला हुआ, शिवसेना तोड़ दी गई, राष्ट्रवादी तोड़ दिया गया, कांग्रेस पक्ष के बहुत सारे ऐसे लोग जिसको कांग्रेस पक्ष ने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया, जिनको बीजेपी चोर कहा करती थी, जिनको बीजेपी भ्रष्टाचारी बोलते थे, वो सारे लोग जो है आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। सारे लोग जो है महायुक्ति बना लिया है। खेला क्या है? खेला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सारे लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि धारावी में रहने वाले लोगों का, उनका जमीन, उनका घर, उनका रोजगार, उनका बिजनेस, उस पे इनके दोस्त की नजर है। और तब भी हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। देश पे जब भी कोई आंच होगा तो सबसे पहली पंक्ति में देश बचाने के लिए हम खड़े मिलेंगे। उसी तरह से हमको ये कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। तब भी हमने कहा था और आज भी दोहरा रहे हैं कि आपके ऊपर अगर कोई संकट होगा तो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर के धारावी बचाएगा। यही बात मैं आपके सामने दोहराने के लिए आया हूँ। मैं बस आपसे यही कहता हूं कि आज वो मौका है कि हमको उनसे बदला लेना है जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की, जिन्होंने आपका बहुमत का चोरी किया,
जिन्होंने सीएम का अल्टी पल्टी किया। मेरा एक सवाल है, ताई आई कह रही है कि वहाँ बहुत लोग हैं। एक सवाल है कि अगर फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री बनना था, डिप्टी सीएम ही बनना था, तो उद्धव साहब में क्या दिक्कत था? ये इतना बड़ा खेल क्यों हुआ है? लोग कहते हैं ईवीएम, हम तो कहते हैं महाराष्ट्र में सीएम ही है। केंद्र में नेताओं को जवाब जनता देती है। आप बताइए, जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए, जो महाराष्ट्र की संस्कृति स्वाभिमान के साथ गद्दारी किए, जिनकी गिद्ध नजर धारावी, साइनकोला, गोलीबारा, ठाणे, पुणे, मुंबई, नासिक की संपत्तियों पे है, उनको आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? और जवाब जब देंगे तो याद रखिएगा, जैसे घर बनाने के लिए एक एक ईंट जरूरी होता है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए एक एक आमदार की जरूरत होती है। और इस लड़ाई को हमको इस रूप में देखना है। एक तरफ वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए, महाराष्ट्र की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान की पहचान की रक्षा करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के लोगों के हक और अधिकार को बचाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। चुनाव आपका है। आप बताइए, आप महाविकास अघाड़ी के साथ हैं कि महायुति के साथ हैं? इतना जोर से बोलिए कि आवाज दिल्ली पहुंचाए मोदी जी के कान तक। किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि न सिर्फ मुंबई में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में, कोंकण में, सब जगह हम महाविकास अघाड़ी का परचम लहराएंगे और जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है 30 तारीख को उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, जागरूक रहो। ये लड़ाई जितनी दिख रही है, मैंने देखा 48 घंटे का फर्स्ट ईयर का नोटिस देके इंडियन और एयर इंडिया कॉलोनी के लोगों को सील लगाने का काम हुआ। कौन थे वो लोग? गवर्नमेंट के सर्वेंट है। एक पुलिस वाले जैसे सर्वेंट है ना, वैसे वो भी काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। उनका 48 घंटे में घर बंद कर दिया, बच्चे अंदर। किसकी तानाशाही, किसके लिए चल रहा है? एक आदमी के लिए, क्योंकि उस आदमी को जमीन चाहिए। अरे घर बनाने का देखो, एक आदमी तिनका बना के घर बनाता है और आप उसको निस्तनाबूद करना चाहते हो। आप 7 लाख लोगों को हमको बाहर भेजना चाहते हो और ये जमीन आप पाना चाहते हो। ये कभी नहीं होगा, हमारे मन के दम तक कभी नहीं करने देंगे, बचा के। मेरा आवाज इसीलिए गया है, बहुत चिल्ला रहे। देखो अभी तो नया सिस्टम आ गया है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। पहला स्टेज पे बोलेंगे घोटाला है, दूसरे दिन पार्टी में ले लेंगे, स्वच्छ हो जाएगा। और तीसरे दिन शपथ भी लेना, मंत्री पद की, मुख्यमंत्री पद की। पर वर्षा गायकवाड़ डरेगी नहीं, जय बिल्कुल लड़ने का काम करेगी। आपसे आपके साथ खड़ा रहकर खंडे से खंडा लगा के लड़ने का काम। लड़ाई बहुत संगीन लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। धारावी का जो नारा है, आज हम जहाँ पे बैठे हैं ना, मुझे बहुत खुशी है कि सब सोसाइटी वाले जानते हैं। जब सोसाइटी का काम आया, हमें खड़े रहे। धारावी की बात आई, हम ही खड़े रहे। आज बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, एक तो है 10 पार्टी घूम के आए हैं। काटने के लिए खड़े हो, जीतने के लिए खड़े नहीं। हम जीतने के लिए खड़े, जीतने वाले का साथ दो। एक 2 लोग आपको मालूम है क्यों खड़े हैं? तो ये सिपौल पे खड़ा है, कोई वो सिपौल पे खड़ा है। मैंने देखा है, जब मैं वहां इलेक्शन लड़ रही थी, मेरे सामने 18 कैंडिडेट थे, 18 अखिले तो मैं मुस्लिम कैंडिडेट। मेरे कम्युनिटी के 6 कैंडिडेट रखे थे मेरे सामने मुझे हराने के लिए। सबसे ज्यादा कैंडिडेट मेरे सामने थे। भाई साहब, कल आप पूछ रहे थे ना, मैं आज आपको जवाब देती हूँ। कितने कैंडिडेट थे मेरे खिलाफ? 28 कैंडिडेट। किसी ने 1,500 खाया, किसी ने 2,000 खाया, किसी ने 2,500 खाया, ज्यादा से ज्यादा किसी ने 6,000 खाया। और मैंने कितना वोट पाया मालूम है आपको? 4.5 लाख वोट। 4.5 लाख वाला जीतता है और 2,000, 6,000, 5,000 वाला वोट काटता है। और काट के किसको फायदा देता है?
बीजेपी को फायदा देता है। अब बहुत लोग घूम रहे हैं, मैं देख रही हूँ मार्केट में। हाँ? कोई ये लेके खड़ा है, कोई ये लेके खड़ा है। अरे सबको पता है कि 4 नहीं 5 नहीं 6 पार्टियां चेंज करके आए। पार्टियों के नहीं हुए आपके हमारे क्या होंगे? आज आके बात कर रहे। कहाँ के 10 साल? कहाँ के 10 साल? एक तो औरंगाबाद से लाया है। हाँ, एक तो औरंगाबाद से लाया है। तो सोचो मेरे खिलाफ 2 वर्षा गायकवाड़, 2 वर्षा गायकवाड़ मेरे नाम की भीड़ से लाई थी। भीड़ से सच में अरे हंसो मत, कहा मैं सच बोल रही आपा। संजय दीना पाटिल के खिलाफ 4 संजय दीना पाटिल, विनायक राउत के खिलाफ 2 विनायक राउत। और ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र में मत फंसिए। अपना वोट बाबा साहब के संविधान के अनुसार मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण वोट है, उसी जगह पे दीजिए जो जीत सकता है, जो हरा सकता है किसी को, उसी को दे दीजिए।